मालगाड़ी, वो पहले से डिरेल हो चुका था। उसी के ऊपर हमारा 120 में गाड़ी जा रहा था। ड्राइवर का कहना 120 स्पीड था, उसी मंगलवार तड़के सुबह झारखंड के चक्रधरपुर में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। हावड़ा से मुंबई जा रही 12810 हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसा इतना भयानक था कि ट्रेन के 18 कोच पटरी से उतर गए। अधिकारियों ने बताया है कि इस दुर्घटना में 2 यात्रियों की मौत हुई है और 40 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। इस हादसे की पहली वजह जो सामने आ रही है उसमें से ट्रेन के लोको पायलट की तरफ से इमरजेंसी ब्रेक लगाना है। हादसे की वजहों के बारे में रेलवे के सीनियर DCM आदित्य कुमार चौधरी ने ट्रेन के लोको पायलट से हुई बातचीत के बाद बताया है। उन्होंने बताया कि जब ट्रेन में ब्रेक लगाया गया था तब वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। 3:39 हो रहा था, तब सडनली पूरा ट्रेन हिल गया। मैं भी बैठा हुआ था, मैं खड़ा था, टिका गया। टिका जाने के बाद 2-3 बार उठने का कोशिश है। जब तक तो गाड़ी समझ ले एक के ऊपर एक ये हो रहा, गाड़ी का जो कंडीशन है, तो उसके बाद मालूम हुआ कि ड्राइवर से बात हुआ कि गाड़ी ड्रिल हो। उसके बाद मैंने उतर के देखा तो सब पैसेंजर लोग भी उतरने लगे और रात काफी अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण समझ में नहीं आ रहा लोगों को किधर जाए क्या है। मैंने इस आपका 6 से देख रहा सब गाड़ी ड्रिल हो, जबकि AC का तो बहुत बुरा ही हाल है और लोग काफी इंजर्ड थे। यही है। कहाँ लोगों को फिलहाल यहाँ पर कब सहायता टीम पहुंची? कारण ड्रिल होने का कारण है कि डाउन लाइन में NJBCT मालगाड़ी, वो पहले से डिरेल हो चुका था। उसी के ऊपर हमारा 120 में गाड़ी जा रहा था। ड्राइवर का कहना 120 स्पीड था, उसी इसके अलावा हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि जिस जगह पर ट्रेन हादसा हुआ वहां पहले से ही मालगाड़ी के वैगन्स खड़े थे। वो वैगन्स प्लास्टिक से पूरी तरह से ढके थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज हवा की वजह से अचानक वैगन के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर था वो उड़ गया। प्लास्टिक का कवर उड़कर हावड़ा मुंबई मेल के इंजन पर आ गिरा। इसकी वजह से हावड़ा मुंबई मेल के इंजन का शीशा पूरी तरह से ढक गया। लोको पायलट के सामने अचानक से अंधेरा छा गया। ट्रेन के इंजन में लगी बाहरी मेल लाइट भी ढक गई। आनंद फानंद में लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ट्रेन डीरेल हो गई। बता दें कि हावड़ा मुंबई मेल में HLV कोच लगा हुआ था। इस तरह के कोच में डिस्क ब्रेक होता है। जैसे ही ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, ट्रेन के 18 कोच पटरी से उतर गए। साथ में पास में खड़े गुड्स ट्रेन के वैगन से कुछ कोच टकरा गए। इधर घटना के बारे में चश्मदीदों ने भी जानकारी दी है। आप इसी गांव के हैं? जी हाँ। कितने बजे हुआ था? क्या 3:30 बजे हुआ है। 45 बोल रहे हैं ना, 3:30 बजे करीब हुआ है, 2-4-5 मिनट का अंदर का। लेकिन यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ दौड़ने के लिए फील्ड है, यहाँ जगन्नाथ मंदिर हम लोग का है। नहा धो के हम लोग जाते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ टकराव हो गया आते आते। ये एक्सप्रेस, ये मेल है। फिर आप लोगों ने क्या किया? मदद किया? मदद किया। कोई रो रहा था, बच्चे उच्चे बूढ़ा बूढ़ी लोगों संकट मचरंग और आती थी बस, उसमें हम लोग उतार के बैठा दिए। पहले तो रोड किनारे बैठा दिए, उसका बाद हम लोग बोले कि इतना जगह तो होगा नहीं, 40-45 आदमी 50-56 लोगों बैठा दिए और बाद बाकी लोगों रोड किनारे बैठा दिए। उसका बाद आपको लगता है कि ये हादसे लगातार हो रहे हैं? रेलवे को कुछ ये 2 बार हुआ। 2 बार हुआ है ना? पहले बार भी बोला था यहाँ पर कि ओवरब्रिज बनाने के लिए हम लोग पूरा रेलवे वाले को बोले ये रोड तक है, वहाँ पुलिया बन गया, ओवरब्रिज बनाओ, ये रांची और ये चौसा का रोड है। नहीं हुआ? नहीं हुआ उस समय। अभी फिर फिलहाल हुआ, पहले भी एक बार हुआ था। तो आपको लगता है रेलवे की लापरवाही है? रेलवे को सबक लेना? हाँ, रेलवे का लापरवाही है। ये देखिए ना, ये अगर बोगी और थोड़ा जाता है तो घर टूट जाता है। ये हम लोग का जमीन है, ये रेल का जमीन नहीं है। देख रहे हैं ना, ये बोगी अगर यहाँ का गार्ड नहीं रहता, वॉल गार्ड ना 3rd लाइन का, ये घर उड़ जाता है। ये लगता है रेलवे को सबक लेना चाहिए ना? एकदम ओरिजिनल लेना चाहिए। हम लोग भी रेल का एम्प्लॉय का आदमी है। मेरा पिताजी बाप दादा लोग यहीं पर काम करते थे। फिर सबक नहीं लेना? नहीं, अब जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। अब देखिए ना, यहाँ पर पुलिया बना दिया, वो ट्रक नहीं जाता है। तो यहाँ पे जो स्थिति है, आपको लगता है कि थोड़ा जो रेलवे है उसको कम से कम जो है वो कुछ देखना चाहिए? जी, रेल मंत्री को थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जून जुलाई में ये 3रा दुर्घटना हुआ है। जी, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए रेल मंत्री को। बड़ी
दुख भरी खबर है ये। और हम लोग तो खैर अभी आए, हम लोग को जैसे पता चला तो जी। तो रेलवे को कम से कम इस पे ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस पे एकदम ध्यान देना चाहिए, रेलवे को इस पे एकदम ध्यान देना। आप भी इसी गाँव के? मेरे साथ में हम लोग आए, साथ में आए। आप लोग देखने आए हैं? जी तो रेलवे हादसे इस तरीके से हो रहे हैं कि आपको लगता है कि रेलवे को कम से कम सबक लेना चाहिए आगे? जी जी, एकदम सबक लेना चाहिए। किसकी गलती है ये? कोरापुर रेल मंडल हादसा के बाद से जो लगातार हादसा हो रहा है उसमें कम से कम रेल मंत्री से सवाल करना चाहिए, सवाल खड़ा होना चाहिए। हादसा क्यों हो रहा है बार बार? हमेशा ये 3-4 घटना हो चुका है ऐसा। इसके लिए सवाल उठाना चाहिए, आगे देखना चाहिए कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, देख करके सिग्नल देना चाहिए। इसमें गलती है कहीं ना कहीं, फेलियर है रेलवे। इधर हादसे के बाद हमारे संवाददाता भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने उन कोच में जाकर दुर्घटना के बाद के हालात के बारे में बताया है। झारखंड के चक्रधरपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई मेल जो है वो बेपटरी हुई है, डिरेल हुई है और उसके बाद इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। उसी ट्रेन के अंदर हम मौजूद हैं और देखिए आप किस तरीके का ये हादसा हुआ है। ये आपको एक मालगाड़ी नजर आएगी और यहाँ आप देखिए किस तरीके का डिरेलमेंट जो है वो यहाँ पर हुआ है। और देखिए अभी ये जो गेट है, जब डिरेलमेंट हुआ तो कितना तगड़ा डिरेलमेंट था। ये देखिए यहाँ पर आपको दरवाजे जो वॉशरूम हैं उसके टूटे हुए नजर आएंगे आपको। ये देखिए दरवाजे जो हैं वो टूटे हुए नजर आएंगे आपको। इसके अलावा ये देखिए ये जो पोर्शन है ट्रेन का, ये देखिए बिल्कुल टूटा हुआ नजर आएगा आपको। बोगी के अंदर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बोगी से दूसरे बोगी तक जाने का रास्ता है और देखिए जब डिरेलमेंट हुआ था तो ये जो पैचेस होते हैं जिससे जरिए ये पूरा जो बोगी है वो कनेक्टेड होता है, वो देखिए आपको टूटा हुआ नजर आएगा। तो ये स्थिति थी जब ये पूरा का पूरा डिरेलमेंट हुआ। और ये हादसा बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 3:45 के आसपास हुआ, जब हावड़ा से मुंबई की तरफ ये ट्रेन जो है वो बढ़ रही थी और इसकी जो बोगियां हैं, 3 बोगी छोड़ के बाकी सारी बोगियां जो हैं वो डिरेल हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो बॉटल्स हैं जो रात में लोगों ने पानी पिए थे वो देखिए वहां पे अभी भी आपको पड़े हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो पंखा अभी चल रहा है, जो साइड में अगर आप देखेंगे तो बॉटल्स जो हैं इसी तरीके से जो लोग यहाँ पे आए थे, जो इस्तेमाल किए थे बॉटल्स, वो आपको पड़े हुए नजर आएंगे। और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से कुछ हादसा हो सकता है, लेकिन आप समझिए जब ये पूरा का पूरा हादसा हुआ तो बिल्कुल डराने वाला था। लोग आनंद फानंद में पूरे ट्रेन को छोड़कर भागे। जो आसपास के लोग थे वो बाहर निकले, उन लोगों ने एक दूसरे की मदद की, अस्पताल पहुंचवाया और तब जाकर इन लोगों की जान बच पाई। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये ट्रेन डिरेलमेंट, ट्रेन हादसे इतना ज्यादा कैसे होते जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं सरकार को देना पड़ेगा। इधर भी देखिए जो बोगियां हैं वो आपको क्षतिग्रस्त नजर आएंगी। अंदर से देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो दोनों बोगियों को जोड़ने वाले जो पूरे एरिया हैं, ये देखिए किस तरीके से डिरेलमेंट के बाद क्षतिग्रस्त हैं, टूटी हुई हैं। और ये तस्वीर है इस हावड़ा मुंबई मेल की, जिसने जो है वो डिरेल हुई और 2 लोग इसमें पूरे तरीके से जो है वो अब तक मारे गए बताए जा रहे हैं। रेलवे लाइन को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है, कोशिश है जल्द से जल्द यहाँ पे यात्रा जो है उसको बहाल की जाए। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो जा रहा है, इतनी सारी ट्रेन डिरेल कैसे हो जा रही हैं, सरकार क्या कर रही है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, बड़ा सवाल है। आगे तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि आखिर डिरेलमेंट कैसे हुआ और आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। तनवीर के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, चक्रधरपुर।